सो ना हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड अब देखिए 467.95 का प्राइस देखने को मिला है और 4.5% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। अगर आप देखें तो Q1 का प्रिंट जब आया तो Q1 का प्रिंट अच्छा था, बट ये स्टॉक गिर गया था। बट अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ उल्टा ही हुआ है, अपोजिट हुआ है एंड हायर साइड अब ये लगातार चलता जा रहा है। एंड आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो HSCL के अंदर यानी कि केमिकल कंपनी के अंदर ही मूव देखने को मिल रहा है, बट केमिकल सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो HSCL के अंदर ही सबसे बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे आरती इंडस्ट्रीज हुआ या नवीन फ्लोरिन हुआ, ये सब यहाँ पर जो है धुलाई हो चुकी है। इवन SRF जो है वो बड़ी कंपनी में आती है, तो भैया वहां पर भी आपको जो है वो तेजी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ तो खास है जो HSCL में देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी जब ये Q1 का प्रिंट आया था और हमने बात करी थी तो ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था कि 100 रुपए की तेजी टेबल पर रखी है। बट यहाँ पर हुआ क्या कि थोड़ा सा मार्केट का सिनेरियो खराब हुआ और ये टूटते चला गया। लेकिन यहाँ पर जो सपोर्टिंग था वो भी अपने को पता था कि सपोर्ट कहाँ था, तो वहीं से जब से ये घूमा है धीरे धीरे तेजी बनी और आज एक बड़ी तेजी बन गई है। तो वो पता नहीं चलता, बट जब भी यहाँ पर जो है ना इंपॉर्टेंट लेवल से जब स्टॉक घूमता है तो हो सकता है कुछ यहाँ पर जो है ना पेन बाकी था, सब कुछ निकल जाता है उसमें एंड आपके सामने देखा। बट Q1 के नंबर बहुत ही अच्छे थे। शायद HSCL ये देखता है कि सेक्टोरियल यहाँ पर ना बाकी लोग कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यानी पीयर कंपैरिजन कैसा यहाँ पर परफॉर्मेंस चल रहा है। एंड केमिकल सेक्टर में आप देखेंगे तो नंबर्स Q1 के किसी के भी अच्छे नहीं है। इवन SRF के अगर आप देखें क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पर डैमेज मिल गया है। सिर्फ और सिर्फ दीपक नाइट्रेट के नंबर अच्छे देखने को मिले, नवीन फ्लोरिन के नंबर गिरे, जिन जिन के यहाँ पर Q1 के नंबर खराब आए वो सब यहाँ पर जो है ना किसी में भी तेजी नहीं देखने को मिली है। मुझे लगता है सेक्टर में अगर आप देखें केमिकल सेक्टर के अंदर तो सिर्फ यही है HSCL जिसके अंदर एक मूव इसीलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ आपका Q1 के नंबर्स भी यहाँ पर जो है ना ग्रोथ से भरे आए। एंड एक अब अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि कितना प्राइसिंग जो है वो आना बाकी है। वैसे तो काफ़ी आना बाकी है, अगर आप देखें तो काफ़ी आना बाकी है प्राइसिंग। हो सकता है कि 90 रुपए की यहाँ से जो है वो प्राइसिंग आपको और आती हुई देखे बिकॉज ऑफ आप देखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ये जगह जगह ठीक नहीं है। अर्निंग पर शेयर आपका जो है 9.69 बन रहा है, ठीक है। और उस हिसाब से आपका जो अभी आज प्राइस देखने को मिला है 4% ऊपर यहाँ पर स्टॉक बंद हुआ है 4.5%। उसके बाद जो पी रेशियो वो एकदम जो है ना आपका चेंज होता है। तो ये 50 का नहीं है बिकॉज ऑफ EPS से यहाँ पर जो है ना गड़बड़ है वहाँ पर, तो आपका 48 का अब हुआ है। 48 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, ठीक है। 468 अगर आप देखना चाहें 468 डिवाइड बाई कर दीजिए 9.69, आपको पता चल जाएगा पी रेशियो करंट का कितना। 48 का पी रेशियो है, 66.08 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी है। सो दैट समझ सकते हैं आपकी जो पीयर कंपैरिजन है वो आपको आपके स्टॉक में परफेक्टली देखने को मिल रहा है। यानी कि आप जो है बाकी कंपैरिजन सस्ते यहाँ पर जो है ना पी पर वर्क कर रहे हैं, तो इसका जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं आपको मिलता है। और केमिकल सेक्टर में जिसकी भी नज़र है, क्योंकि डोमेस्टिक थीम पर जो है ना वो फोकस करना पड़ेगा अभी हाल फिलहाल में, तो डोमेस्टिक में आपका जो केमिकल आ जाता है सबसे बड़ा, तो केमिकल पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप बात करें 7.01 टाइम का यहाँ पर जो है ना प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया और ये धीरे धीरे बढ़ेगा बिकॉज बाकी अब परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। SRF तो उनके स्टॉक बढ़ नहीं रहे, तो उनका यहाँ पर क्या ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब HSCL बढ़ रहा है यहाँ पर जो है ना परफॉर्म अच्छा कर, तो इसका तो प्राइस टू बुक वैल्यू ऊपर आने चाहिए। एंड जो प्राइस टू बुक वैल्यू की बात है आप चेक कर लीजिएगा, SRF की क्वार्टरली जो 1 का प्रिंट है वो अच्छा नहीं है, आप देख लीजिएगा। दीपक नाइट्रेट का अच्छा देखने को मिल रहा है, ग्रोथ से भरा है, यस। आप देखेंगे गुजरात फ्लोरो इसके नंबर आए नहीं है, और आप देखेंगे नवीन फ्लोरिन आज और गिरा हुआ है, तो आप उसके भी नंबर देख लीजिए। जगह जगह ना केमिकल सेक्टर के अंदर Q1 के प्रिंट जो है वो अच्छे आए ही नहीं है। ज़्यादातर केमिकल कंपनियाँ अच्छी नहीं कर पा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इन सब के बीच में से HSCL ही निकल कर आ रहा है जो कि एक बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। एंड लगातार जो डिलीवरी है वो परफॉर्मेंस यहाँ पर डिलीवर कर रहा है। एंड क्वार्टरली 1 के प्रिंट जो है वो ये कहते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है, बट यहाँ पर प्लस में आपको जो है डिलीवर करा जा रहा है और इधर नेगेटिव चल रहा है, तो ये मामला जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पर डाइवर्जेंस बनाता है। यहाँ पर अगर आप देखें प्राइस टू बुक वैल्यू, अब भाई वही तो बात है कि यहाँ पर बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे ना बढ़े। HSCL की 7 का चल रहा है, यहाँ पर ना 8 का भी अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब SRF अच्छा नंबर दे ही नहीं रहा है, तो ये कहाँ से भग जाएंगे यार। बहुत लंबा टाइम हो चुका है कि यहाँ पर कंपनी जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही है, कुल मिलाकर बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, सीधी सी बात। तो कैसे यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, तो हो बिल्डअप हो जाए तो हो जाए भैया, बढ़ जाएगा। बट यहाँ पर जो एक रीज़न है समझ में आता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड का, तो वो कहीं ना कहीं एक अनुमान है।
पॉसिबल है आपको जो है 90 रुपये का गेन यहाँ से और देखोगे, 60 to 90 आप मान सकते हैं, 60 to 90। बट हाँ, मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो के बदौलत है। जो पैटर्न ये बन रहा था, जिसके बिहाफ पर हम जो है वो बात कर रहे थे, वो पैटर्न में जो इम्पोर्टेंट जगह थी कि 383 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है और यहीं से ये घूमा है, ठीक है। और लगातार फिर यहाँ से तेजी बनी है इस स्टॉक के अंदर। तो बॉस मैं आपको बता दूं, वो पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो एक अंतर था उसमें आपका 190 से 100 रुपए का वो एक अंतर देखने को मिल रहा था, एंड वो यहां से ना कंप्लीटली जो इस जगह से है वो कंप्लीटली हो गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए बाकी हैं और ये पैटर्न के हिसाब से जो बता रहा था कि तेजी होनी है इतनी, वो कंप्लीटली हो गई है, कंप्लीटली होने वाली है। 10 रुपए अगर कल और ऊपर मिल गया तो ये समझिए पैटर्न के हिसाब से मिल गया। अब जो 90 रुपये या 60 से 90 रुपये अगर कोई बढ़ जाए यहाँ पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो की बदौलत होगा, क्योंकि आपका जो है इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन आप काफ़ी यहाँ पर जो है ना सस्ते दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक है जो गैप बन गया है, उसको अगर पूरा होना होगा तो वो बढ़ेगा और वो उसमें पी रेशियो बढ़ेगा। बट पैटर्न के हिसाब से ये कंप्लीट हो चुका है। तो जिसने भी शॉर्ट टर्म के लिए लिया था भैया, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर लिया था, इस पैटर्न को देखकर, क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। हो सके तो आप बुक करिए, ज़रूरत हो तो, या थोड़ा बुक कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। कुछ पैसा जेब में रहनी चाहिए। मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा, वीक है, और ऐसे में अपने ऊपर भी बात आ जाए तो क्या ही बड़ी बात है। सीधी सी बात, इस बात को समझिए आप, ठीक है ना। तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज कोई बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी यहाँ पर लगाने का टाइम नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी लगाने का टाइम जो है वो निकल चुका है। इस बात को भी ध्यान रखिए कि अगर आपको जगह नहीं मिल रही है तो आप दौड़ कर आएँ, और यहाँ पर अगर आप जो है टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं बेहतरीन, तो यहाँ पर जो है आप जो करना चाहे वैसा करें, क्योंकि आपको जब पता ही है तो आप एक एक चीज़ को नोट करते हैं। लेकिन अगर कोई भी कुछ नहीं जानता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो समय अब नहीं है। वो प्राइसिंग जो है ना, वो अब धीरे धीरे जो गैप था वो पूरा हो रहा है। तो आपके लिए कुछ ज़्यादा खाने के लिए बचा नहीं है। अब 60-70 रुपए की अगर आप यहाँ पर ना एक इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेड करेंगे तो वो थोड़ा सा रिस्की बैठ जाएगा इस मार्केट की सिनेरियो में। तो वो समझ से बाहर है। लेकिन जो टेक्निकल देख सकता है या ये सब जो ट्रैक करता है, वो अपना यहाँ पर जो चाहे वो करे, क्योंकि वो एक एक पल का यहाँ पर जो है उनको हिसाब पता है। तो ये एक बात है, दोनों में अंतर है। एंड इस प्राइस इस पैटर्न के हिसाब से पूरा हो चुका है, तो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। लेकिन पी रेशियो पे नजर रखिए, पॉसिबल है 60 to 90 का गेन यहाँ पर और बढ़ते हुए नजर आए। ये लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये ज़्यादा बेहतर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। काफ़ी हेल्दी है अभी तक जो है वो पैटर्न बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हुआ है HSCL का। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो नेक्स्ट ग्रोथ फैक्टर होगा वो EV का होगा। जैसे कि ऑलरेडी आप जो है EV इंडेक्स अगर आप देखते हैं तो उसमें 2 स्टॉक शामिल करेंगे, HSCL और टाटा केमिकल्स। तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखिए, आगे चलकर ये बहुत कुछ करने वाले हैं कहीं ना कहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।